इन्वेस्टिगेशन टीम को उनका टेंट तो मिला, लेकिन यह फटा हुआ था। टेंट का कपड़ा अंदर से किसी ने फाड़ा था, क्योंकि उसके धागे बाहर की तरफ निकले हुए थे। ऐसा मालूम हो रहा था कि अंदर मौजूद हाइकर्स डर के मारे टेंट फाड़ कर भागे हैं। कुछ फुटप्रिंट्स भी देखे गए, जूते और नंगे पाँव के। हाइकर्स का कैमरा और उसमें मौजूद कुछ अजीबोगरीब फोटोग्राफ्स भी मिले, लेकिन पूरी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, फोटोग्राफ और डायरी में हर दिन एंट्री होने के बावजूद यह केस पिछले 65 सालों से सोल्व नहीं हो सका। 23 जनवरी 1959 की सुबह को हाइकर्स टीम के 10 लोगों ने ट्रेन पकड़ी और साइबेरिया के यूरल माउंटेन्स रेंज की तरफ निकल पड़े। इस ग्रुप में 8 लड़के और 2 लड़कियां थी, जिसमें इगोर टेलोप उस ग्रुप का लीडर था। उन्होंने अपने साथ एक डायरी रखी हुई थी, जिसमें पल पल की खबरें लिखी जा रही थी। ट्रेन के सफर को लेकर ग्रुप लीडर इगोर ने डायरी में एंट्री की और अगले कुछ दिनों तक ग्रुप ने ट्रेन, बस, ट्रक और घोड़े पर सफर किया और आखिरकार वह पैदल और अपनी स्कीज पर चलना शुरू हुए। लेकिन 28 जनवरी यूरी यूडीन नामी एक हाइकर्स की तबीयत बिगड़ गई और उसने वापस जाने का फैसला किया, जबकि बाकी 9 हाइकर्स ने प्लान को आगे कंटिन्यू किया। यह उस वक्त की फोटोज हैं जब यूरी अपने 9 साथियों से अलग हो रहा था। मिलने वाली फोटोज और डायरीज एंट्रीज में जो कुछ भी लिखा था वो अभी तक बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। 1 फरवरी को वह एक पहाड़ के बॉटम पे पहुंचे, जिसको वहां के लोकल लोग माउंटेन ऑफ द डेड के नाम से जानते थे। उन्होंने पूरा दिन उस पहाड़ पर चढ़ते हुए गुजार दिया और आखिरकार पहाड़ की चोटी से कुछ मीटर्स पहले कैंप लगाने का फैसला किया। यहाँ तक जो कुछ हुआ वह सब कुछ उनकी डायरी में लिखा हुआ मिला, लेकिन उसके बाद क्या हुआ यह किसी को भी मालूम नहीं है। इस ट्रिप में इनको टोटल 16 दिन लगने वाले थे। वह पीछे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को यह बताकर निकले थे कि वापस नीचे आकर टेलीग्राफ के जरिए अपनी सलामती की खबर भेजेंगे। रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए परेशानी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि 16 दिनों को गुजरे भी 15 दिन बीत चुके थे, लेकिन ना ही ग्रुप लीडर या किसी भी ग्रुप मेंबर की कोई खबर नहीं आई। आखिरकार एक ग्रुप तैयार किया गया, जो 26 फरवरी को खोए हुए हाइकर्स का कैंप पहाड़ की चोटी पर तलाश करने में कामयाब हो गए। यह कैंप देखकर मालूम हो रहा था कि यहाँ कुछ भयानक रूप से गलत जरूर हुआ है। टेंट बर्फ की पतली लेयर से ढका हुआ था और उसके अंदर हाइकर्स का सामान बिल्कुल ठीक ठाक हालत में पड़ा था, लेकिन टेंट का कपड़ा अंदर से चाकू की मदद से फाड़ा गया था। ऐसा महसूस होता है कि शायद टेंट के अंदर कुछ गड़बड़ हुई, जिसने उन्हें टेंट फाड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। फटे हुए टेंट की ओपनिंग के पास ही कुछ फुटप्रिंट्स बर्फ में छपी हुई थी, जो पहाड़ से नीचे की ओर जा रही थी। आपको यहाँ बताते चलें कि सुकून के अंदाज में चलने से फुटप्रिंट्स करीब करीब बनते हैं, और यहाँ पर भी इन्वेस्टिगेशन टीम को लंबे लंबे कदमों के नहीं बल्कि नॉर्मल कदमों के निशान देखने को मिले। कदमों के निशान करीब 500 मीटर तक बर्फ पर छपे हुए थे, लेकिन उसके बाद वह कहीं गायब हो गए। शायद बाद में पड़ने वाली बर्फ ने उनको छुपा दिया था। इन्वेस्टिगेशन टीम इन फुटप्रिंट्स की डायरेक्शन में आगे बढ़ती जा रही थी और थोड़ी देर बाद वह एक देवदार के पेड़ तक पहुंच गई। यहाँ पर उनको एक बुझी हुई बोन फायर के निशान मिले और साथ ही 2 हाइकर्स की जमी हुई डेड बॉडीज भी मिली। 9 हाइकर्स की लाशें ढूंढने में अगले 2 महीने लग गए। पहले 2 हाइकर्स ने बहुत कम कपड़े पहन रखे थे। इन्होंने सिर्फ हल्की शर्ट और पैंट्स पहनी हुई थी, और जब इनकी मौत हुई उस वक्त यहाँ का टेम्परेचर करीब -30 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन उनके कपड़े ऐसे थे जैसे गर्मियों के मौसम में पहने जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों था? पास मौजूद देवदार के पेड़ पर भी कुछ अजीबोगरीब निशान मिले। इसकी टहनी 5 मीटर तक टूटी हुई थी, जैसे इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए रात के अंधेरे में इस पर चढ़ने की कोशिश की हो। अगले 3 हाइकर्स की लाशें भी टेंट और देवदार के पेड़ के बीच से ही बर्फ में दबी हुई पाई गई। यह लोग पिछले वाले 2 के मुकाबले कुछ न कुछ गर्म कपड़ों में पाए गए, लेकिन इन्होंने भी जूते और ग्लव्स नहीं पहन रखे थे। इन 3 हाइकर्स की डायरेक्शन टेंट की तरफ थी, कि जैसे ये नीचे जंगल से ऊपर टेंट की तरफ जा रहे हो, लेकिन बीच में ही हिम्मत हार कर दम तोड़ दिया। इनकी बॉडी पर कुछ जख्मों के निशान पाए गए, लेकिन डॉक्टर्स ने इन 5 की मौत की वजह हाइपोथर्मिया बताई, यानी वो कंडीशन जिसमें ज्यादा वक्त ठंड में रहने की वजह से बॉडी की सारी गर्मी निकल जाती है। आखिरी के 4 हाइकर्स की बॉडी जंगल की एक चट्टान के नीचे से बरामद हुई। इनकी एग्जैक्ट लोकेशन उसी देवदार के पेड़ से 75 मीटर अपोजिट डायरेक्शन में थी। इनमें से 3 को गहरी चोट लगी थी, 1 का सर फटा हुआ था और 2 की पसलियां टूटी हुई थी। इनमें से 2 लोगों की आंखें निकली हुई थी और लड़की की जुबान गायब थी।
पहले तो यह समझकर इन्वेस्टिगेशन हो रही थी कि शायद इनको किसी ने मारा है, लेकिन 28 मई को यह केस बंद कर दिया गया क्योंकि देखने में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह जाहिर हो कि इनका मर्डर हुआ है या फिर इन्होंने आपस में एक दूसरे को मारा है। तो आखिर इन 9 लोगों के साथ हुआ क्या था? टेंट का दरवाजा छोड़कर उसको फाड़कर बाहर निकलने का क्या मतलब है? एक हाइकर के कैमरे से खींची गई सबसे आखिरी फोटो जो उसी रात को खींची गई थी जब यह हादसा हुआ था। ऐसा मालूम होता है कि यह किसी लाइट की फोटो है जो अंधेरे में कैमरे का लेंस सही से फोकस नहीं कर पाया। सच्चाई जानने के लिए हम उस टेंट की तरफ रुख करते हैं। 1-2 रात पहले की फोटो में देखा जाए तो टेंट में से एग्जॉस्ट पाइप निकल रहा है। यह एग्जॉस्ट पाइप और अंदर रखा स्टोव हादसे वाली रात उन्होंने इस्तेमाल भी किया था क्योंकि टेंट के अंदर से पका हुआ खाना भी मिला है। हो सकता है कि जब एग्जॉस्ट पाइप को बंद किया गया हो तो उसमें कुछ जलते हुए कोयले रह जाने की वजह से आग दोबारा भड़क गई हो और जब टेंट मिला तो उसमें एग्जॉस्ट पाइप नहीं लगा था। यानी अगर आग लगी होगी तो उसका धुआं बाहर निकलने की बजाय अंदर ही जमा हो रहा था जिससे अंदर मौजूद हाइकर्स का सांस घुटना शुरू हो गया। यही एक वजह समझ आ रही है कि उनसे धुआं कंट्रोल नहीं हो और वह फौरन टेंट को फाड़कर बाहर निकल आए क्योंकि हाइकर्स के जिस्म और कपड़ों पर जलने के निशान भी पाए गए। हालांकि यह भी साबित नहीं हो पाया कि उनके साथ ऐसा ही हुआ था और इसी कारण से यह मिस्ट्री पिछले 65 सालों से अनसोल्व है।